दोस्तों स्वागत है आपका कंपैरिजन की दुनिया के एक और बेहतरीन वीडियो में। मैं गौरव पी कश्यप आज की इस वीडियो में इंडिया दुनिया को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं, भारत इस वक्त दुनिया के 190 देशों को लगभग 7500 से भी ज्यादा तरह के सामान निर्यात करता है। वहीं लगभग 140 देशों से 6000 तरह के गुड्स आयात करता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारे कोई दोस्त ये सोच रहे हैं कि इंडिया सिर्फ स्पीसीज और एग्रीकल्चर के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चूक कर रहे हैं इंडिया के बारे में। आपको बता दो, स्पीसीज और एग्रीकल्चर के अलावा भी इंडिया काफी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे मेडिसिन हो, सॉफ्टवेयर हो या डायमंड हो, जैसे और भी कई चीज बिलियन ऑफ डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करता है। हालांकि इस बात से हम भी डिक्लाइन नहीं करेंगे कि अभी भी इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट पर खर्च करता है। मतलब लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने 820 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया है, वही 915 बिलियन यूएस डॉलर का सामान इंपोर्ट किया। हालांकि जो भाई और दोस्त इंपोर्टर एक्सपोर्ट का मतलब नहीं समझते अभी तक, उनको एक लाइन में बता दूं, इंपोर्ट का मतलब होता है जो सामान हम दुनिया से खरीदते हैं उसे ट्रेडिंग लैंग्वेज में इंपोर्ट कहा जाता है, वही जो सामान हम दुनिया को बेचते हैं उसे ट्रेडिंग लैंग्वेज में एक्सपोर्ट कहा जाता है। हालांकि इसके अलावा भी इस वीडियो में आपको जो बात ना समझ में आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई और उस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल टॉपिक पे चलते हैं। यानी ओवरऑल देखे तो भारत आज भी अपने देश से 94 बिलियन यूएस डॉलर हर साल दूसरे देश को एक्स्ट्रा दे रहा है सामान खरीदने के लिए। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया की सबसे ज्यादा डिमांड आती है इन कंट्रीज से, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएई यानी दुबई, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप। इसके अलावा भी 190 कंट्रीज हैं, लेकिन इन 5 कंट्रीज में इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और ये बात सच है दोस्तों, हम भी चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल भी हैरान मत होइए, आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे हम चाइना को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इंडिया ऐसा क्या बेचता है और कितना पैसा कमाता है। चलिए एक एक करके जानते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है पेट्रोल। भारत दुनिया से पेट्रोल कैसे लेता है और देता है। भारत के पास कई सारी तेल कंपनी है, जिसमें से आप एक का नाम भी जानते होंगे, बीपीसीएल। हालांकि इसके अलावा भी कई और कंपनी है, हमने इसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। ये कच्चा तेल और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे देशों से मंगाती है और अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस करके कुछ देशों को बेचती भी है। यानी इजी लैंग्वेज में समझे तो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसे रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और एविएशन फ्यूल बनाता है, जिसमें ज्यादातर ओमान, इराक, यूएई और भी कुछ अन्य देश हैं जिससे इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है। भारत अपनी रिफाइनरी से प्रोसेस करके मेनली 4 चीज बनाता है, पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता और फ्यूल ऑयल। और ये सारे रिफाइंड ऑयल ज्यादातर भारत से इन देशों में बेचे जाते हैं, जैसे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। वही अन्य बाहरी देशों की बात करें तो सिंगापुर, यूएई, जी हाँ यूएई भी हमारा रिफाइंड किया हुआ पेट्रोल खरीदता है, तंजानिया, केनिया और भी कई अफ्रीकी देश। इसके अलावा एशिया के कई देश जो कि दक्षिण में स्थित हैं, वो भी भारत का रिफाइंड पेट्रोल खरीदते हैं। भारत की कंपनी बीपीसीएल गैसोइल और फ्यूल ऑयल जैसे उत्पाद नियमित रूप से विदेशों में निर्यात करती है। इसके अलावा नाफ्ता भी। और आपको बता दूं, ऑयल सेक्टर में इंडिया हर साल लगभग 80 से 90 बिलियन डॉलर कमा लेता है, वो भी दूसरे देश से क्रूड ऑयल खरीद के। फ्रेंड्स अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जिसके बारे में आपको लगता है कि डायमंड सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में बनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब है, स्पेशली सूरत सिटी। यहाँ रॉ डायमंड को पॉलिश करके यूएस और हांगकांग जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस इंडस्ट्री से इंडिया को अप्रोक्स 35 से 40 बिलियन डॉलर की अर्निंग होती है हर साल। वहीं सूची में तीसरे नंबर पर है इंजीनियरिंग गुड, जो कि इंडिया की रियल बैकबोन जानी जाती है। यानी अब बात है इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर पर। इसमें मेनली 3 चीज आते हैं, मशीन्स, ऑटो पार्ट्स और हैवी इक्विपमेंट। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि 2025 में भारत वाहनों का तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया था और इंडिया ने अपनी 2 व्हीलर्स के प्रोडक्शन का 50% एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया में, जिसमें यूनाइटेड किंगडम भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। इसके बाद इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, चाइना और साउथ अमेरिका, इन सब देशों में इंडिया के व्हीकल्स एक्सपोर्ट होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या हैवी व्हीकल्स हो। इसका मतलब साफ है, इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं बनाता, हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाता है, जिस वजह से इस सेक्टर की अर्निंग हर साल लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर की होती है। वही सूची में चौथे नंबर पर है फार्मास्यूटिकल। दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस कर दिया है। मतलब फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी मेडिसिन बनाई जाती है जो 200+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप कमेंट में फार्मा लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा आज की तारीख में इंडिया किस किस देश को कौन कौन सी दवाई भेजता है। हालांकि आपको एक बात याद दिला दूं, कोविड के टाइम पर इंडिया ने वैक्सीन भी दुनिया भर में भेजी थी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 घरेलू दवा
बाजार का कारोबार 41 अरब डॉलर होने का अनुमान था इंडिया का। फार्मा एक्सेल द्वारा जारी डाटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भारत का ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्सपोर्ट रेवेन्यू 25.3 अरब डॉलर का था। इतना ही नहीं, दवाइयों और औषधियों के एक्सपोर्ट में डॉलर वैल्यू के मामले में भारत ग्लोबल लेवल पर तीसरे स्थान पर आता है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बात कई लोगों के हजम नहीं होगी, लेकिन ये सच है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है खाने पीने की चीज, जिसके बिना पूरा देश भूखा रह सकता है। जी हाँ, भूखा रह सकता है। मेनली इंडिया राइस स्पीसीज, टी, कॉफी, फ्रूट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, पल्सिस, फर्टिलाइजर्स और कुछ फ्रूट्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। और इस लाइन के बाद आप ये बात बिल्कुल कह सकते हैं पूरी दुनिया में सीना ठोक करके इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में से एक है, जो लगभग 500 बिलियन डॉलर का ईयरली ट्रेड करता है। मेनली सबसे नंबर 1 पर आता है अनाज, जिसमें चावल, खास करके बासमती राइस। भारत विश्व का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री है, जो ग्लोबल बिजनेस के 30% से अधिक हिस्से पर अपना दबदबा रखता है और सालाना 2 करोड़ मैट्रिक टन से अधिक चावल का एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। दूसरा बड़ा फूड आइटम जो भारत एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, वो है गेहूं। 24-25 में एस्टिमेटेड 117.95 मिलियन टन गेहूं प्रोडक्शन के साथ भारत वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं प्रोड्यूसर है, जिसके मेजर मार्केट में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, इराक, साथ ही मिडल ईस्ट शामिल है। अगर यूएई और मिडल ईस्ट में इंडिया गेहूं ना भेजे तो वहाँ खाने के लिए बांधे पड़ सकते हैं। और ये बात भी कई लोगों के डाइजेस्ट नहीं होगी, पर ये सच है। और भारत ने बाकी छोड़ो अनाज में इन दोनों को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो दुनिया के कई कंट्रीज में फूड क्राइसिस आ जाएगी और 1 बिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि भारत फूड में सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, जैसे समुद्री उत्पाद, मरीन प्रोडक्ट्स, जिसमें झींगा मछली, सबसे ज्यादा पैसा इसी से आता है। वहीं मसाले, स्पीसीज, भारत वर्ल्ड का लीडिंग मसाला एक्सपोर्टर कंट्री है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, जहां 17.99 लाख टन मसाला एक्सपोर्ट हुआ था, जिसकी वैल्यू 39,994.48 करोड़ रुपए यानी 4.72 अरब डॉलर। और आपको बता दूं, अमेरिका, चीन और बांग्लादेश में सबसे हाई डिमांड है इंडियन मसालों की, जिसमें मिर्च, जीरा, हल्दी और अदरक मेजर एक्सपोर्ट होने वाले मसाले हैं। और ये बात तो हम सब मानते हैं कि इंडियन स्पीसीज पूरी दुनिया में फेमस है। भारत के मसालों में जो स्वाद है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगला मेन प्रोडक्ट है चाय और कॉफी, जिसमें असम टी और दार्जिलिंग टी सबसे ज्यादा प्रमुख है। और दोस्तों आपको बता दूं, कॉफी और टी में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और भारत के चाय की डिमांड सबसे ज्यादा रशिया, यूएसए, चाइना, जर्मनी, ईरान और इराक से आती है, जिसमें सबसे ज्यादा असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। और लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग भारत ने 687 मिलियन डॉलर का चाय एक्सपोर्ट किया था वर्ल्ड वाइड। वहीं फलों और सब्जियों की बात करें तो आम, अल्फांसो मैंगो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। इसके अलावा अंगूर, केला, सब्जी में प्याज, इन सब में भारत वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसर देश है। ऐसा इसलिए क्योंकि 23-24 में 1.13 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक वैल्यू के फ्रेश फ्रूट को एक्सपोर्ट किया है भारत ने, जिसमें मेन फ्रूट थे आम, अंगूर, केले, अनार और नारियल, जिसकी हाई डिमांड ग्लोबली होती है। उसमें भी सबसे ज्यादा यूएई, बांग्लादेश, नीदरलैंड, ब्रिटेन और इस सूची में नेपाल शामिल है, जहां इंडियन फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा इंडिया का डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें घी और बटर शामिल है, ये भी एक्सपोर्ट होता है। वहीं ऑयल मिल्स और प्रोसेस फूड भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा सोयाबीन, केक, रेडी टू ईट फूड, ये सारे चीज इंडिया दुनिया को देता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर दुनिया तेल की पावर रखता है तो इंडिया खाना खिलाने की पावर रखता है। वैसे आप अपनी स्क्रीन पर पिछले 15 साल का डाटा देख सकते हैं कि इंडिया ने कब कितना इंपोर्ट किया है और कब कितना एक्सपोर्ट किया है। वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा देश भारत से कितने % और क्या क्या मंगवाता है। हालांकि अभी फिलहाल हमने सूची में 10 ही का लिस्ट रखा है। अगर आप इसके पार्ट 2 का डिमांड करेंगे तो हम और डिटेल में हर कंट्रीज को लेकर के आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका अपनी जरूरत का 17 से 18% फार्मा, IT, ज्वेलरी, कपड़े और रिफाइंड पेट्रोलियम के लिए भारत पर डिपेंड है। और आखिरी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इंडिया वर्ल्ड के 140 कंट्रीज में उसके डिमांड और नीड के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट करता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वेल दोस्तों, अगर आप स्टेट वाइज एक्सपोर्ट जानना चाहते हैं कि भारत का कौन सा राज्य दुनिया को क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो आप हमें कमेंट में स्टेट एक्सपोर्ट लिखकर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।